PIA में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, RY मीडिया टॉक्स में खुशामदीद। और इस वक्त मैं कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन हो रही है, जिसे मेगा एग्जीबिशन कहा जाए तो गलत ना होगा। पाकिस्तान ट्रेवल मार्ट के नाम से ये एग्जीबिशन 3 रोज़ा एग्जीबिशन जारी है। आज इसका दूसरा दिन है और आज PIA के स्टॉल पर मौजूद हूँ। वहाँ से हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ RY मीडिया टॉक्स में। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। फिर ये बताइए कि PIA को लाजवाब सर्विस क्यों कहा जाता है? इसको बाकमाल लोग और लाजवाब परवाज़ इसलिए कहा जाता है कि 1960s एंड 70s के अंदर जब ये पूरा ट्रेंड शुरू हुआ था तो PIA दुनिया की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक पायनियरिंग एयरलाइन थी। PIA ने बहुत सारी नई जहतें मुतारिफ करवाई हैं दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। सिर्फ एयरलाइंस नहीं बनाई जिनका हमें क्रेडिट किया जाता है। थर्ड एंड फोर्थ, जिसको हम टेक्निकल कहते हैं, कि पाकिस्तान को एज अ हब पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ करवाना कि जी आप अमेरिका से, आप यूरोप से, आप बेरूत से, आप मिस्र से, कायरो से, रोम से, तुर्की से आप लोगों को लेके आया करते थे पाकिस्तान। कराची में हब के तौर पे इनको रखते थे। और उसके बाद जो ओरिएंट हैं, जिनके अंदर कोलंबो है, बैंकॉक है, कुआलालंपुर है, रंगून है, बर्मा, ढाका, इन तमाम डेस्टिनेशन के ऊपर, चाइना के ऊपर हम लेके जाया करते थे। तो ये चूँकि एक प्रोफेशनलिज्म का एक नया लेवल था, तो इस वजह से PIA को बाकमाल लोग कहा गया। तो ये बताएं कि आपकी जो सर्विसेज हैं दुनिया के कितने ममालिक में मौजूद हैं और वो क्या हैं? उसमें जो लोग ट्रैवल करते हैं, आपके पैसेंजर्स, उनको क्या फैसिलिटीज़ आपकी तरफ से प्रोवाइड होती हैं? हंगामी सूरत हाल में आपके क्या इक़दाम होते हैं और आपकी नई स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? अच्छा, हम जी दुनिया के 13 ममालिक में 19 डेस्टिनेशन को हम सर्व करते हैं। और हमारा नेटवर्क जो है वो कनाडा में टोरंटो से ले तो चाइना में बीजिंग तक हमारा नेटवर्क फैला हुआ है और एक बड़ा वसी नेटवर्क है। और उसको जो है वो PIA सर्व करती है। PIA जो है, आपको मैं एक बात आपकी नाज़रीन को बताता चलूँ आपके हिसाब से कि PIA एक 2 दहाइयों के ऊपर उसका एक सफ़र था, एक मुश्किल सफ़र था जो कि PIA ने तय किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को कह सकते हैं कि 2024 के अंदर और 2025 के अंदर तो डेफिनेटली हम मुनाफा पाकिस्तानी कौम को दिखाएंगे। तो ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज हमेशा PIA के साथ यही बातें मुंसलिक रहती थी कि जी PIA सफ़ेद हाथी है या PIA जो है वो कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ है। जी, इसे कौमिया दिया जाए, यानी प्राइवेटाइजेशन के अमल पे ले आए। लेकिन अब वो बात उससे किसी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का एक मंसूबा भले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी रखा हुआ है, वो जारी रहेगा, जो भी हमें मिल रही है, जो हमें समझ आ रही है। लेकिन इन इट सेल्फ PIA ने अपने नुकसान के ऊपर काबू पा लिया है। PIA ने अपने नेटवर्क को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना लिया है। और अब हम बहुत खुशी से इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि हम ऑपरेशनल तौर के ऊपर एक बहुत वाइबल इदारा है। और हमारे जो ज़्यादातर बुराइयाँ हमारे साथ मंसूब की जाती थी वो अब नहीं है। और उसकी जो लेटेस्ट एडिशन आपको ये समझ आती है कि 4 साढ़े 4 साल कबल जो PIA के नेटवर्क के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी यूरोप की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, वो पाबंदियाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। पेरिस की परवाज़ हम शुरू कर चुके हैं। अगली डेस्टिनेशन हमारी ऑस्लो कोपेनहेगन है। बार्सिलोना और मिलान भी हमें समझ आता है कि शायद यहाँ पे भी हम परवाज़ों का आगाज़ कर सकें। और पेरिस की जो अभी 2 परवाज़ें हैं वो बतदरीज हम बढ़ा के इसको 4 कर देंगे। अगली हमारा जो हदफ है, जो हमारी डेस्टिनेशन टारगेट है, वो हमारा UK है, जिसमें हम लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के ऊपर हम फ़्लाइटों का आगाज़ करेंगे। जब फ़्लाइटों बंद हुई तो उस टाइम पे हम वीकली 23 परवाज़ें ऑपरेट किया करते थे। और हम उम्मीद ही करते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हमें इजाज़त मिलता है तो अगले प्रॉब्ली इसी साल के अंदर हम अपना पूरा नेटवर्क दोबारा रिस्टोर करें। ठीक है कि PIA क्योंकि ज़ाहिर है मल्टीपल काम कर रहा है, जैसे कि आपने बताया, लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन आप मारूफ अपनी परवाज़ों की वजह से हैं, है ना? अब ये बताइए कि आपको पाकिस्तान से बाहर किन ममालिक में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की अगर हम बात करें, क्योंकि कौमी ख़जाने को फ़ायदा होता है, तो वो किन ममालिक से होता है? देखिए, हमारे नेटवर्क की सबसे बड़ा स्टेशन इस टाइम पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा फ़्लाइट ऑपरेशन का जो सेटअप है वो वहाँ पे है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में हम सऊदी अरेबियन एयरलाइन के बाद हम दूसरी बड़ी कैरियर है। और हमारी वीकली 68 फ़्लाइट्स हैं जो कि हम लेके जाते हैं। लेकिन वो डोमिनेट करता है उम्रा मार्केट, जिसका मतलब है कि वो बिज़नेस एक्चुअली पाकिस्तान से जनरेट होता है। हमारे लिए रियाद और तमाम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर है हमारा। इनफैक्ट नेटवर्क का सबसे अच्छा सेक्टर हमारा रियाद है। लेकिन हमारा इस सेक्टर के ऊपर जो ज़्यादा रेवेन्यू है वो हमें पाकिस्तान से जनरेट होता है। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम यूरोप की और बरतानिया की परवाज़ों का आगाज़ करें और जल्द से जल्द आगाज़ करें, बिकॉज
वहाँ पे एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है जो कि साल में एटलीस्ट एक दफ़ा पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहता है। उधर बहुत ज़्यादा डिमांड है इस बात की, क्योंकि एल्डरली लोग हैं, पेरेंट्स हैं, लोग अपनी फैमिलियों को वाया पॉइंट के थ्रू कि कहीं एक दूसरे नेटवर्क के ऊपर, चाहे उनको मिडल ईस्ट में किसी जगह पे जाना पड़े और 2-3 किलोमीटर उनको ट्रैवल करना पड़े, कोई अगर व्हील चेयर पे हो तो वो बेचारा ख्वार हो, थ्रू उनको अपना ज़बान ना बोल पाए। तो इन दिस सेंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इसलिए हमारी इंटेंशन है कि हम यूरोप और यूके के ऊपर फ़्लाइट्स ऑपरेट करें और उसको बहाल करें, क्योंकि जब पाबंदी का लगी थी तो उस टाइम पे यूके और यूरोप मुश्तरका तौर के ऊपर हमारा 37% हमारे टोटल रेवेन्यू का हिस्सा था, जो कि हमारा टोटल पाई का सबसे बड़ा चंक था। अगर आपके किसी पैसेंजर की डेथ हो जाती है और हवाई जहाज़ में हो जाए या उस दौरान ही हो जाए, तो उस सूरत हाल में आपकी तरफ से क्या इक़दाम उठाए जाते हैं, इसके बारे में शायद कम लोगों को पता है। बहुत शुक्रिया इस सवाल का। देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस सिर्फ पाकिस्तान का एक कौमी इदारा नहीं है, ये पाकिस्तान की शनाख्त है पूरी दुनिया के। इसको एक आप सिफारती मैंडेट या एम्बेसडोरियल आप मैंडेट कह सकते हैं कि PIA के ऊपर पाकिस्तान का झंडा जब लगा हुआ जहाज़ दुनिया में जाता है तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रिकग्निशन का सबब बनता है। और यही चीज़ हमने देखी कि जब हमने पेरिस की फ़्लाइट ऑपरेशन का रिस्टोर किया तो लोग खड़े होकर हमारे जहाज़ की तस्वीरें बना रहे थे और साथ साथ रो रहे थे, बिकॉज उन्होंने अपने पाकिस्तान के झंडे को अपने दियारे गैर में, जहाँ वो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अपने वतन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो उसको याद कर रहे थे। तो हमें, हमारे ऊपर ये एक ज़िम्मेदारी है जो कि हमें निभानी होती है, और उसी ज़िम्मेदारी का एक तकाज़ा ये है कि किसी दियारे गैर में किसी हमारे हम वतन की अगर डेथ हो जाए और उनको वतन वापस लाना हो, क्योंकि वापस तो हमने इसी मिट्टी में आके मिलना है, तो जब उनको वतन वापस लेके आना हो तो हम PIA उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। हम जनाजे या हम उनको जो डेड बॉडीज़ हैं, हम PIA बगैर किसी कॉस्ट के वो PIA लेके आता है पाकिस्तान और वो आके देते हैं। और अभी भी जहाँ पे PIA की परवाज़ें होती थी और अब वो नहीं होती, तो वो जब हमसे बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यही कहते हैं कि वो हमें PIA को इसलिए मिस करते हैं क्योंकि उनकी कदर तब आती है जब उनका कोई अपना प्यारा फौत हो जाता है और वो मुश्किल में फंसे हुए होते हैं कि इसको किस तरीके से वापस लेके जाए। सर, लास्ट आपसे ये पूछना चाहूँगी कि PIA इस वक्त कौन से अहम काम करे, क्योंकि आप तर्जुमान हैं तो ऑफिशियल वर्जन आपका जो जाएगा हम उसी पर भरोसा करेंगे। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं इसको ऐसे ही समझती हूँ, ये मेरी तरबियत का हिस्सा है। देखिए, इस टाइम पे आप मुझे तर्जुमान के हैसियत से मेरे से आप बात कर रही हैं, लेकिन मैं जो अब अगली बात करने लगा हूँ वो तर्जुमान नहीं, PIA के एक एम्प्लॉई की हैसियत से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। देखें, हमारे जब हम आते हैं हमें उस टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती है कि PIA है पाकिस्तान की वजह से और हमारी शनाख्त पाकिस्तान है, हमने जहाँ पे भी जाना है हमने पाकिस्तान लिखना है, हम अपने झंडे के ऊपर भी पाकिस्तान लगाएंगे, हमारे लोगों के अंदर भी पाकिस्तान है, तो हम सब कुछ पाकिस्तान की वजह से। चाहे हमारे मुतालिक जो कोई बात करे, चाहे हमारे ऊपर वो कोई स्मीयर कैंपेन चलाए, चाहे वो हमारे ऊपर कोई जुमले कसे हमें बोझ करार दे, हमने अपनी इस मिशन से नहीं हटना होता। और इसी मिशन की वजह से आप देखते हैं कि PIA के ऊपर कभी कभी आपको तकलीफ अगर आपको लगे तो आप इस पर गुस्सा बहुत करते हैं, लेकिन फिर फ़ौरन से पहले आप PIA के ऊपर वापस भी आते हैं, क्योंकि PIA को आप ही छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो अपनायत, जो आपको मेहमान नवाजी की रवायत PIA और PIA के जहाज़ों में मिलती है वो आपको कहीं नहीं। आप अपने वालदैन को, जो आप बूढ़े वालदैन हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को आप PIA के जहाज़ में अकेला भेज सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि खुदा ना खास्ता वो किसी चक्कर के अंदर किसी असिस्टेंस की उनको ज़रूरत पड़ी तो PIA का क्रू एक टांग पे खड़ा होकर उनको वो सर्विस देगा, और उसके लिए वो आपसे किसी इनाम के मुस्तहिक नहीं है। ये हमारी ट्रेनिंग का, ये हमारी तरबियत का हिस्सा है जो कि हमारे अंदर उन्होंने डाली हुई, और इस तरीके से हम शाम चाहते हैं। अभी इस टाइम पे हमारा मिशन, PIA का मिशन, PIA के इंतज़ामिया का मिशन ये है कि हमने PIA को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाना है ताकि ये बोझ वाली बातें भी ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमें अपनी सर्विस के ऊपर, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर हमने काम करना है, हमने नए जहाज़ लेके आने हैं, हमने नेटवर्क को एक्सपैंड करना है ताकि पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी एयरलाइन के ऊपर दुनिया की कंपेरेबल सर्विसेज मिले। सर, मनफी खबरों से जान कैसे छुड़ाते हैं? मनफी खबरें आती हैं और मनफी खबरों को हम पॉजिटिवली इसलिए लेते हैं बिकॉज आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि PIA कोई एक आम ब्रांड नहीं है। आप पानी की एक बोतल अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको पानी का जायका नहीं समझ आएगा, आपको लगे कि बोतल गंदी है, आप वो बोतल छोड़ देंगे, आप एफर्ट नहीं करेंगे कि आप उस कंपनी के मालिक या उस कंपनी के PR वाले के पास जाके आप अपनी शिकायत रिकॉर्ड करें। नॉर्मली लोग कंपनी और कंपनी के ब्रांड के ऊपर इनडिफरेंट होते हैं। आप किसी जगह जाके खाना खाते हैं, पसंद आता है, आप दोबारा नहीं जाते। PIA के ऊपर लोगों की इतनी लव हेट रिलेशनशिप है, और हमें ये बात समझना चाहिए कि लव तो अपनी जगह पे, हेट भी लव से ड्राइव होता है कि आपके साथ इतनी उनसियत रखते हैं आप किसी ब्रांड के साथ कि आप उसके मुतालिक बात करना चाहते हैं, आप उसके मुतालिक उसके ऊपर आप एक एफर्ट करते हैं कि मैं जाऊं और जाके उस चीज़ को मैं ठीक कर रहा हूँ।
और जो हमारी मीडिया के दोस्तों की जो कवरेज है, जो मीडिया के दोस्तों की दिलचस्पी है, वो भी इसी बात के ऊपर कि PI की खबरें सुनना पाकिस्तान की आवाम का एक शौक है, वो सुनना चाहते हैं। वो मनफी खबरें तो सुनते हैं, लेकिन जब कोई अच्छी खबर होती है ना, तो फिर हमें मार्केटिंग के ऊपर पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद जाके बाकियों को बताते हैं। और पेरिस की फ्लाइट इसकी एक सबसे बेहतरीन मिसाल है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत जितना वक्त भी दिया, बहुत अहम दिया। ज़ाहिर है एग्जीक्यूशन इस वक्त हो रही है। आपने देखा कि अब्दुल हफीज़ साहब ने PIA के हवाले से जो बातें आप तक मेरे साथ शेयर की हैं, वो बहुत अहम है। हमारे कौम और उसके विरसे, ये एक विरसा है PIA, इसकी अपनी पूरी एक तारीख है, इसका अपना पूरा एक काम है। ठीक है, हर इदारे में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन हम PIA की वजह से पूरी दुनिया में मुतारिफ भी होते हैं। अगर आज आप पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में जाएं और अगर आपको ये सुनने को मिले कि क्या आप अपनी कौमी एयरलाइन PIA में आए हैं, तो आपको कितनी खुशी होगी कि हाँ ठीक है, ये हमारी कौमी एयरलाइन है। तो अगर आज वो प्राइवेटाइज हो जाए या किसी बाहर की कंपनी को बेच दिया जाए, तो वो फिर हमारी तो रहेगी नहीं, लेकिन फिर भी हमें इस पर फ़ख्र है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। और क्योंकि अब तब्दीली जो है वो बड़े पैमाने पर है, अच्छे इक़दामात किए जा रहे हैं, तो कौमी एयरलाइन के लिए उसके मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात। सर बहुत शुक्रिया। RY मीडिया टॉक से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।